आपसे ज्यादा ऊर्जावान कोई नहीं। अपने भीतर की ऊर्जा को सशक्त बनाएं और लड़ते रहें सभी मुश्किलों से। जीत आपकी तय। वेलकम टू द लर्न एंड राइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है यहाँ किसको किसकी फिक्र। नेता को ना देश की फिक्र, ना ही सतत विकास की, ना ही अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र, ना ही जन कल्याण की। नेता को फिक्र है तो बस अपने शोहरत साम्राज्य की। नेता को फिक्र है इलेक्शन जीत अपनी जेब भरने की। बिजनेसमैन को ना पर्यावरण की फिक्र, ना ही जीवन की, ना जनता के बेहतर स्वास्थ्य की फिक्र, ना ही शुद्ध हवा की। बिजनेसमैन को फिक्र है तो ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण कर मिलियनेयर से बिलियनेयर बनने की। शिक्षा संस्थानों को न छात्र जीवन की फिक्र है, ना ही उनके बेहतर शिक्षा की, ना ही शिक्षा के उद्देश्यों की फिक्र, ना ही बेहतर समाज निर्माण की। संस्थान को फिक्र है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की। हर साल हर सेमेस्टर अच्छी खासी फीस वसूली। सुन लो भैया, यही फिक्र शैक्षणिक संस्थान की। बचे खुचे कुछ शिक्षक हैं जो कभी कभी फिक्र करे छात्रों के भविष्य और देश के विकास की। लेकिन इस सिस्टम ने उन्हें भी लपेटा, छात्र चेष्टाओं ने उन्हें भी घसीटा। अब वो भी करे फिक्र अपने रोजगार को बचाने की। बहुत दूर क्यों भटक रहे हो बच्चों, खुद अपने भीतर झांको। लो अब छात्रों के आज की फिक्र सुनो। छात्रों को ना ज्ञान की फिक्र, ना ही व्यवहार परिवर्तन की, ना आत्मसम्मान की फिक्र, ना ही छात्र जीवन की। आज छात्र जीवन एक अलग ही फिक्र में डूबा हुआ है। छात्रों को डिग्री खरीद कर क्लासरूम से दूर बेरोजगारी की मुहर हटाकर रोजगार पाने की फिक्र। किताब से दूरी बनाकर रील स्क्रॉल, डीपी प्रोफाइल लाइक शेयर करने की फिक्र अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अब आगे की दास्तां सुनो आज के युवाओं की, जिन्हें देश के विकास को दिशा देने व देश का सृजनकर्ता माना जाता है। युवा को न स्वस्थ समाज निर्माण की फिक्र, ना ही एकता भाव की फिक्र, ना ही देश के विकास में योगदान की फिक्र, ना ही देश सेवा में युवा बलिदान की फिक्र। युवा को फिक्र है हमारा धर्म खतरे में है, हमारे धर्म पर अत्याचार है। युवा की फिक्र धार्मिक संगठन मजबूती की, कैसे करे धर्म प्रचार की। कुल मिलाकर कहें तो नेता को अपने साम्राज्य की फिक्र, बिजनेसमैन को अपने बिलियनेयर बनने की फिक्र, छात्रों को ज्ञानार्जन के बजाय रोजगार की फिक्र, युवाओं में अपने धर्म को बचाने की फिक्र। यहाँ सब अपने स्वार्थ की फिक्र करते हैं। इसलिए आज समाज जो कभी प्रेम भाव भाईचारे का भाव लिए होता था, आज स्वार्थी होता जा रहा है। लेकिन सुनो ये देश के नौजवान साथियों, तुम देश की आन, तुम ही देश की शान, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं यदि कहा जाए तुम ही देश की जान। हाँ, तुम ही देश के कर्णाधार हो, तुम ही देश के रक्षक हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है, मुझे ऐसे युवा चाहिए जिनकी नसों में बिजली दौड़ती हो और जिनके दिमाग में विचारों की आग जलती हो। मैं पूरे देश का स्वरूप बदल दूंगा। इसलिए उठो मेरे देश के नौजवानों, क्योंकि जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यही समय है खुद को बदलने का, देश को बदलने का, इतिहास रचने का। युवा जिस दिन से
जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के विकास की फिक्र करने लगा, उसी दिन से नेता अपने साम्राज्य, अपनी कुर्सी को बचाने की फिक्र छोड़ देश सेवा, जन कल्याण में लग जाएगा। बिजनेसमैन सारी फिक्र छोड़ नवाचार, सतत विकास में लग जाएगा। इससे आप खुशी मनाओ, क्योंकि वो युवा कोई और नहीं, आप हो, जो अभी अपने छात्र जीवन को छोड़कर छात्राध्यापक जीवन में आ गए हैं। आप तो वैसे ही एक सशक्त, संगठित, कुशल समाज निर्माणक की भूमिका में हैं। इसलिए आप रोजगार की फिक्र छोड़ ज्ञानार्जन में लग जाइए। रोजगार उसी दिन से खुद ब खुद तुम्हारी फिक्र करने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को युवा दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।